नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। रामपुर के तथाकथित भाजपा नेता आशु गुप्ता पर हुई एफआईआर दर्ज। आईपीसी की धारा 386 के अंतर्गत मुकदमा हुआ पंजीकृत। एक दुकानदार से मांगी थी रंगदारी। रामपुर लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी व सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा से सुबहान अली ने बताई थी आप बीती। इसलिए महमूद प्राचा ने आधी रात को थाना सिविल लाइंस पहुंचकर पीड़ित व्यक्ति के लिए न्याय की मांग की थी। आपको बता दें कि रंगदारी मांगने मामले में पीड़ित सुबहान अली ने थाना सिविल लाइंस थाने में तहरीर दी थी, लेकिन तहरीर के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसको लेकर पीड़ित ने निर्दलीय प्रत्याशी महमूद प्राचा की शरण ली थी। महमूद प्राचा ने पीड़ित की बात सुनते ही आधी रात को थाना सिविल लाइंस में पहुंच गए और पीड़ित के लिए न्याय की बात की थी। लोकसभा रामपुर से निर्दलीय प्रत्याशी महमूद प्राचा ने कहा कि भाजपा नेता आशु गुप्ता ने जो रंगदारी मांगी है यह एक जुर्म है और इसकी सजा आरोपी को जरूर मिलनी चाहिए। जिनको धमकी मिल रही थी फिरौती देने की और रंगदारी वसूल करने की, एक भारतीय जनता पार्टी के कोई मंडल अध्यक्ष हैं, क्या आशु गुप्ता जी, ये हमारे साथ हैं। अभी अपना नाम बताओ। मेरा नाम समीर खान साहब हैं, जो एक भारत के ईमानदार शरीफ नागरिक हैं। उनको सत्ता के लालच में, और मुझे लगता नहीं कि ये कोई अपने हाईकमांड से पूछ के ये सब काम कर रहे होंगे। जो ये क्या नाम है, आशु गुप्ता साहब। लेकिन परेशानी की बात यह है कि यदि कोई ऐसा कार्यकर्ता जो इस प्रकार की रंगदारी का काम कर रहा हो, परेशानी आज से शुरू होगी। तो पहले तो यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी हुई हमें। मैं तो इनके वकील की हैसियत से आया था, लेकिन बाद में SHO साहब ने कानून और संविधान की इज्जत करते हुए इनकी कंप्लेंट रिसीव कर ली है, और हमें उम्मीद है कि इस पर तुरंत कार्रवाई होगी। जो मैंने वादा एक किया है, जो कोई रामपुर के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए। और इसलिए नहीं कि मैं यहाँ से कैंडिडेट हूँ, बिल्कुल नहीं। देश के किसी भी कोने में एज लॉयर, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के कन्वीनर के हैसियत से हम यही काम जनता को सिखाने आए। मैंने अपना परिचय भी नहीं दिया था शुरू में, वो तो बाद में लोग मुझे पहचान गए। मैं तो एक आम वकील की हैसियत से अपने क्लाइंट के साथ आया था, तो और एक आम वकील की हैसियत से ही सारी बातचीत की। फिर संविधान जीता, कानून जीता। लेकिन मैं बीजेपी के जो आला कमान है उत्तर प्रदेश की और देश की, ऐसे देखिए राजनीतिक मतभेद सबसे होते हैं, लेकिन ऐसे रंगदारी करने वाले अपने पदाधिकारियों को रखना जो है उचित नहीं है। ये भारत के संविधान के साथ भी खिलवाड़ है, देश के नागरिकों के साथ भी खिलवाड़ है, और ये पूरे न्याय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। तो अगर उनको वरदस्त प्राप्त नहीं है ऊपर से किसी अपने बड़े नेता का, तो अब त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। इनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है उनके अपराधों की। तो अब देखना यह है कि क्या सच में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, आशु गुप्ता जी ने, ये काम अपने आप ही किया, यहाँ के दूसरे अधिकारियों की साजिश में मिल के साथ, जिनकी धमकी वो दे रहे थे कि मैं ये रेड करा दूंगा, वो रेड करा दूंगा, और जान की भी धमकी दे रहे थे इन्हें। या तो ये इन्होंने अकेले की, इन सभी अधिकारियों का नाम झूठा लिया, अपने भारतीय जनता पार्टी के भी लोगों का जो इनडायरेक्टली इशारा कर रहे थे वो उन्होंने झूठा नाम लिया, या सच्चा। अब ये आने वाले 1-2 दिन में पता लग जाएगा। मुझे ये उम्मीद और आशा है कि आशु गुप्ता जी के खिलाफ तुरंत न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि एक इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने इनकी जो रिपोर्ट की थी, इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा था आशु गुप्ता जी द्वारा, जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष, तो उसको रिपोर्ट किया आपने। तो इससे मुझे कुछ हैरानी भी हुई, और अब सारी पिक्चर साफ निकल के आ जाएगी। क्या उनको अपने बड़े पदाधिकारियों का वरदस्त प्राप्त है? एक चीज़ से तो मुझे इशारा हुआ है कि शायद ऐसा है, मगर अब वो क्लैरिटी अभी आ जाएगी। क्योंकि एक इनकी कंप्लेंट ना लेकर पहले एक सामने वाले से कंप्लेंट ले लेना, ये इस थाने के अंदर हुआ है, जो कि SHO साहब को भी इस पे रिसर्च और इस पे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि एक व्यक्ति आया, उसने कंप्लेंट की, तो उसके जो अपराधी पक्ष था
उसको उसकी जानकारी कैसे हो गई, और उसने तुरंत एक झूठी कंप्लेंट अपनी तरफ से करा दी इनके खिलाफ, ताकि मामले को बैलेंस किया जा सके। ये सबसे बड़ा जो एक गिरोह होता है ना, जो रंगदारी वसूलने वालों का गिरोह जो होते हैं, मैंने बहुत सारे गिरोह देखे हैं भारतवर्ष में ऐसे, वो उनका मोडस ऑपरेंडी यही होता है कि उनकी पुलिस के अंदर भी कुछ अधिकारियों से जो भ्रष्ट होते हैं उनसे सेटिंग होती है, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई उनका विक्टिम अगर पुलिस के पास जाता है तो पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारी, सब नहीं, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो एक झूठी कंप्लेंट, काउंटर कंप्लेंट, दोनों चीज़ों को बराबर करने के लिए दे देते हैं। तो ये भी अभी आने वाले दिनों में पता लग जाएगा कि इनके ऊपर किसका बर्दाश्त है या नहीं है। सर जो